हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। देखिए यहाँ पे स्लाइड पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप व्हाट इज़ इट, यानी इस स्लाइड को देख के हमें समझ में आ रहा है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी कि इसमें एज क्या होती है, मतलब कैंडिडेट्स किस एज के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो हम इस चीज़ पे आज यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहला एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक तो 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम में PCM होना चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओके, तो फिज़िक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये 3 आपके एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं और इनमें आपको 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल। अगर किसी को एयरफोर्स एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन करना है तो फिज़िक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी, जो इंग्लिश और हिंदी होता है उसमें इंग्लिश में 50% मार्क्स और बाकी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में भी आपको ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। तो ये तो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद देखते हैं एज लिमिट क्या है, यानी किस एज के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 17.5 साल से 21 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस पैटर्न का एग्ज़ाम आता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके पास। और उन 70 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन फिज़िक्स के रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं। और जो ड्यूरेशन है आपके पास, यानी टाइम जो मिलेगा आपको एग्ज़ाम में वो 1 आवर मिलेगा, यानी 60 मिनट मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 70 है और जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 60 मिनट है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे फ़िज़िक्स की, और जो हम पढ़ेंगे वो हम फ़िज़िक्स को ही कवर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सिलेबस की बात करते हैं। फ़िज़िक्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो कुछ नहीं है, जो हमने 11th और 12th में जो पढ़ा है फ़िज़िक्स में वो सेम सिलेबस आपके यहाँ है। 11th में हमने थोड़ा डीपली, 11th 12th में थोड़ा सा डीपली पढ़ा है। डीपली इन द सेंस वहाँ डेरिवेशंस किए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी थोड़े से हाई लेवल के हैं, बट यहाँ लेवल वो नहीं है, यहाँ ठीक है, बहुत हाई लेवल नहीं है। आपको चीज़ें ऊपर ऊपर से देखनी है, डेरिवेशंस नहीं करने, डायरेक्ट फार्मूलाज लर्न करने हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपके जो टोटल टॉपिक्स हैं वो 19 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, मतलब हमारा पूरा 11 12th ही है एक तरीके से। और इन 19 टॉपिक से आपके पास 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कोई 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनेगा पर टॉपिक, ठीक है, बाकी सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे चैप्टर 1 है आपका फिज़िकल वर्ड इन मेज़रमेंट। तो फिज़िकल वर्ड इन मेज़रमेंट में जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है या तो यूनिट से क्वेश्चन बनेगा या फिर डायमेंशन से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि जब PYQ हम देखते हैं तो उनमें यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी, ठीक है, ठीक है, बहुत वो नहीं है। तो इस तरह से PYQ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है, कितना डीप हमें स्टडी करना है, क्या करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा फिज़िक्स का सिलेबस कवर अप होगा वो किस तरीके से होगा वो मैं बता दूँ आपको। जैसे यहाँ जितने भी टॉपिक है, 19 टॉपिक है, हर एक टॉपिक कवर होगा। जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 आपका बहुत लेंदी नहीं है, तो चैप्टर 1 में 2 लेक्चर्स आपके थ्योरी लेक्चर रहेंगे। 3rd लेक्चर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहेगा और नेक्स्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। और वो हम इसी वीडियो में मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक दूँगी, तो वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। जैसे क्वेश्चंस हुआ या जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसका जो PDF है
नोट्स का PDF है वो भी आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस आपको वहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको इस तरह से जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो जैसे मैंने बताया चैप्टर 1 को हम किस तरह से पूरा कवर करेंगे। पहले 2 थ्योरी लेक्चर होंगे, उसके बाद एक आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला है। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर पे काम करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर 2 ही लेक्चर्स में ख़त्म हो। जो चैप्टर बड़ा है उस पर लेक्चर्स भी ज़्यादा होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसे आप कहीं किसी कोचिंग में या कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बिल्कुल फ़िज़िक्स वाले पोर्शन के लिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। एज़ इट इज़ आपको बिल्कुल पूरा आपको यहाँ से पेपर देखने को मिलेगा। जैसा पेपर बनता है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आपको यहाँ से बिल्कुल सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम इन द सेंस वैल्यू चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।